अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक नहीं दो व्लॉग किए थे जिनमें ये ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान की सियासत में अब इस किस्म का टर्न भी आने वाला है जिसमें वीडियो लीक्स हो सकते हैं और वीडियो लीक होने का मकसद बड़े फ़ैसलों पे असरअंदाज होना होगा। गुज़श्ता दिन जो सूरत हाल रही है उसमें KPK में तहरीक इंसाफ के लॉ मिनिस्टर जो हैं उनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें वो वोट देने के लिए पैसे ले रहे हैं और वो उस वीडियो के हवाले से न सिर्फ वो बल्कि एक फार्मर एक MPA भी और भी हैं जो एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमने पैसे लिए। और उसमें जो सबसे कहते हैं सनसनीखेज़ी है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये 2018 की वीडियो है। 2018 की वीडियो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं वो उस पे बड़ा क्रेडिट एजाज़ लेने की बात करते रहते हैं कि 2018 में हमारे कुछ लोगों ने वोट बेचे थे, हमने उन्हें के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। लेकिन और उन्होंने कई मरतबा कहा था कि वो वीडियो पर रिकॉर्ड मौजूद है, वो रिकॉर्ड ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास था और उन लोगों में ये जो मिनिस्टर हैं सुल्तान महमद साहब ये भी शामिल थे। 2018 में सेनेट के 2018 के इलेक्शन के बाद ये हुआ और उसके बाद ये मिनिस्टर साहब जिनकी वीडियो इन्होंने इमरान खान ने खुद देखी थी उसको बाद में 2021 तक प्रोविंशियल मिनिस्टर रखा और अब फिर वीडियो लीक कर दी। ये क्या मामजरा है? इसका ब्लैकमेलिंग से क्या ताल्लुक़ है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम बात कर रहे थे कि खान साहब का जो महबूब वर्ड है आप देखें वो है ब्लैकमेलिंग। खान साहब जब हज़ारा के लोगों के साथ ज़्यादती हुई, उनके बंदे शहीद किए गए, उन्होंने एक सादा सा मुतालबा मुल्क के शहरी की हैसियत में ये किया कि खान साहब आएँ, हमसे बात करें, हमें तसल्ली दें, हम उठा देंगे। तो खान साहब ने कहा ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में जब ख़वातीन ने ये कहा, ख़वातीन MNAs ने ये कहा कि आप जब डेवलपमेंट फंड्स 50-50 करोड़ रुपए हर एक MNA को दे रहे हैं तो हम भी MNA हैं, हमें भी आप दे पैसे डेवलपमेंट काम के लिए। तो खान साहब ने कहा आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। खान साहब का लफ्ज़ ब्लैकमेलिंग ये अचानक नहीं आया है, इस कई मौके पे लफ्ज़ ब्लैकमेलिंग इस्तेमाल करता है। ये जो PDM वालों को भी यही कहता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। ये ऐसा नहीं आया, ये बुनियादी तौर पर एक थॉट प्रोसेस बल्कि एक प्रैक्टिस से निकला हुआ लफ्ज़ है। कुछ बंदे अगर कोई बंदा इस किस्म की जिस किस्म की प्रैक्टिस करता है तो बाद में वो लफ्ज़ उसके अंदर में जुड़ जाता है। और ये जो इमरान खान साहब कहते फिर रहे थे रिश्वत और ये ब्लैकमेलिंग और ये मामलात, तो इस वीडियो ने तो इतने बड़ा माना ज़ाहिर की है और तहरीक इंसाफ का अंदरूनी कल्चर ज़ाहिर किया है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक भी हो सकता है। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लोगों ने कुछ वोट दिए हैं, लेकिन आपको पता है, आपके इल्म में है कि ये इनकी फार्मेशन ऐसे नहीं हुई है। उस सिलसिले में जावेद हाशमी इनके मरकज़ी रहनुमा थे, उन्होंने कई बातें करी हैं और लोगों ने बातें की हैं जो इनके के साथ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो कई वीडियोज़ हैं जो तहरीक इंसाफ के कब्ज़े में हैं, उनके कंट्रोल में है और वो अपने वक्त पे वीडियो चलाते हैं। ये भी हमने देखा कि मिसाल के तौर पर जब थोड़ा ये नैब के साहब जावेद इकबाल साहब ने कहा था कि अब हवा का रुख बदलेगा, तो उनकी एक वीडियो आ गई थी और उसके बाद
कम अज़ कम हमने नहीं देखा कि किसी सरकारी या तहरीक इंसाफ के किसी बंदे पे हाथ चला हो। नैब का रुख जो है वो अपोजिशन की तरफ है और दूसरी हवा नहीं चली। जजेस के वीडियो निकले हैं। ये जो कुछ मामला हो रहा है ये है क्या, और ये कौन सा कल्चर है जिसमें चल रहा है। तो ये सुल्तान महमद और मायार साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि ये पैसे हमें बुला बुला के दिए गए थे कि आप आएँ, और वीडियो भी बने थे और स्पीकर के ऑफिस में बने थे और चीफ मिनिस्टर से बनवाए थे। अब देखिए चीफ मिनिस्टर उस वक्त कौन था जो वीडियो बना रहे थे और जो पैसे दे रहे थे, वो थे परवेज़ खटक साहब जो इस वक्त वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के। और उन्होंने पिछले दिनों एक बात कही थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद में तूफ़ान मचा था। मैं चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत को एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। इस किस्म के मामलात जो लोग करते हैं उनके पास ये मामलात होते हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए, शिकारी भी कभी शिकार हो जाता है। मुझे तो लग रहा है कि अब वो मोड़ आ गया है कि अब शिकारी शिकार होंगे, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं इनकी कहानी ये है, क्वेश्चन ये उठाए जा रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि पैसे ले कौन रहे हैं, पैसे देने वालों के चेहरे नहीं हैं, एडिटेड है और उनके नाम आ रहे हैं कि स्पीकर, उस वक्त स्पीकर थे ये जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर साहब, वो है स्पीकर। पीटीआई की केपीके में हुकूमत है और उसमें स्पीकर असद कैसर साहब का दफ्तर है और चीफ मिनिस्टर लोगों को बुला बुला के कह रहा है आप आ जाएं। वो कहते हैं कि हम वैसे ही आपको वोट देंगे। वो कहते हैं नहीं, आपने मसाल लिया है कि इलेक्शन लड़ने हैं तो इसलिए आपके खर्चे होंगे, हम वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। और वो वीडियो कुछ देखे, कुछ के खिलाफ कार्रवाई की, कुछ की वीडियो रोक के रखा और उनको मिनिस्टर बना के रखा। 3 साल तक वो मिनिस्टर बने रहे। और अब ऐसे वक्त पे कि जब सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में ये खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, एक प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी रेफरेंस दाखिल करे हुए, एक मशरूत ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ जब दबाव आते हैं तो क्या ये भी दबाव तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आप देखें जनाब, ये तो पैसे चलते हैं और उसके बावजूद आप शो ऑफ हैंड्स के वसीले इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। ये ऐसे टैक्स हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद गालिबन होते रहते थे। ये अभी पता है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फ़ारूक लगारी साहब के ज़माने में भी इस किस्म का एक स्कैंडल आया था, मैडम शमीम का एक स्कैंडल आया था, इस किस्म की मामलात होते रहे हैं। लेकिन ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज वे में इस किस्म का काम कर रही है। अब उसके मेंबरान कह रहे हैं, उसके लोग कह रहे हैं और इस टॉप सतह के लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कि शिकारी का वक्त आ गया है कि खुद शिकार हो जाए। और अगले दिनों ये मुमकिन है कि कहीं से कैसी कुछ अभी कुछ दिन शायद ये हो सकता है कि ये दूसरों के वीडियोज़ ला सकेंगे। ब्लैकमेलिंग का काम जो है वो कई दिन मामलात से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये जो डेली मेल वाली स्टोरी है उसमें अब तो चीज़ें आ गई हैं ना कि उस बंदे को किसने बुलाया और वो उसकी तस्वीरें हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से हैं, दूसरी जगहों से हैं, वो स्टोरी फीड करवाई। अब वो कहते हैं कि सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि मनी लॉन्ड्रिंग है। तो क्या था, ब्लैकमेलिंग के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा था ना। तो ये ब्लैकमेलिंग कल्चर पॉलिटिक्स में जिस तरीके से आ रहा है, तो सोचना ये होता है कि किस किस्म के लोग अब जो हैं पॉलिटिक्स में और इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। और सोचना चाहिए इनके सरपरस्तों को भी कि ये मुमकिन है कि ये, क्योंकि इस कल्चर में जो लोग पैदा होते हैं, इनकी सोशल मीडिया ये भी आपने देखा कि जैली अकाउंट्स इनके चल रहे थे, जैली सोशल मीडिया पे अकाउंट चल रहे थे, उनसे अब लोगों की ट्रोलिंग हो रही है, जर्नलिस्ट को हो रही है। तो ये बहुत ही सीरियस किस्म का इशू हो रहा है। इस किस्म के एलिमेंट गालिबन दूसरी जगहों पे भी हों, लेकिन क्योंकि हम जिक्र ये कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पीटीआई का मामला ज़ाहिर हो गया है कि ये ब्लैकमेलिंग कल्चर को ऑफिशियली पार्टी वाइज सियासी तौर पर जिस तरीके से पैटर्नाइज किया जा रहा है, उससे तो पाकिस्तान की सियासत में
बहुत ही ज़्यादा बुराइयां आएंगी और इन बुराइयों से खुद वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो इन बुराइयों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आज की गुफ्तगू से इजाज़त।